था, परशुराम जी के कमरे में जाकर सारे धनुष को, सारे अस्त्र शस्त्रों को बिना बिस्का बिना फटका कर दिया। जब परशुराम जी लौट कर आए, उन्होंने देखा कि सारे धनुष टूटे पड़े हैं, लाल लाल आंखें हैं। लेकिन तभी उस विधवा ने कहा कि आपने हमें वचन दिया था कि मेरा बालक कोई भी गलती करेगा आप उसे मृत्यु दंड नहीं देंगे। और प्यारे जैसे यह बात कही तो बोले सच बताओ आप कौन हैं। और प्यारे जैसे यह बात कहते हैं तो हमारे लखन लाल जी शेष राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं, गाय माता पृथ्वी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो आज लखन लाल जी उसी बात को याद दिला देते हैं, गुरुदेव मैंने बहुत सारे धनुष बचपन में तोड़े थे तब गुस्सा नहीं किए, अब एक धनुष अगर हमारे भैया ने तोड़ दिया तो इतना गुस्सा शोभा नहीं देता। यहाँ पर पहले एक धनुष नारायणी धनुष परशुराम जी के पास था, उसको चढ़ाया और जय जय श्री सीताराम करते हुए परशुराम जी का मोह भंग हुआ, राम का साक्षात्कार हुआ और जिस स्थान से आए थे तपस्या करने के लिए वापस लौट गए। दशरथ जी को पत्रिका मिली, 4 बालकों को लेकर आए हैं और सुंदर यहाँ पर विवाह हुआ। कहते हैं राम का विवाह सीता के साथ, लखन का विवाह उर्मिला के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ और जो जनक जी की पुत्री सुकीर्ति है उसका विवाह शत्रुघ्न जी के साथ हुआ है। अब हमारे भगवान श्री राम बारात को लेकर, चारों कुलवधुओं को लेकर दशरथ महाराज अयोध्या में आए हैं। बड़े सुंदर तरीके से हमारे अयोध्या के राजपाट को महाराज दशरथ संभाल रहे हैं। एक दिन महाराज दशरथ श्रृंगार कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कान के बगल के बाल सफेद हो गए। शास्त्र कहता है कि जब बाल सफेद हो जाएं, खाने में सफेद चावल आ जाए तो सोच लेना चाहिए कि अब विश्राम की ओर है। भोजन में चावल प्यारे वो विश्राम का होता है, और प्यारे बाल सफेद हो तो जितना काला धन एकत्रित करके रखा हो प्यारे उसको दान करा। अब प्यारे मोह माया में ज्यादा ना फंसे। तो महाराज दशरथ को लगा कि मेरी जो जय जयकार हो रही है, क्या मैं इस जयकार के योग्य हूँ? अब तो मैंने व्रत हो चुका हूँ उस धरती का उत्तराधिकारी, क्यों ना मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाऊं। यह बात उन्होंने गुरु जी से कही और गुरुदेव ने कहा कि उससे सुंदर मुहूर्त कौन सा हो जिस दिन राम अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। लेकिन फिर भी दशरथ ने कहा कि गुरुदेव कोई शुभ मुहूर्त बताओ। बोले कल अभिजीत मुहूर्त ठीक 12 बजे राम का राज्याभिषेक होगा। यह बात बड़ी ही सुंदर तरीके से पूरी प्रजा में फैल गई। लेकिन कहते हैं वहां पर एक मंत्र रहते थे कि ऊंच निवास नीच करतुति देख न सकहीं पराई विभूति। पहले कुछ लोग होते हैं दूसरों का अच्छा नहीं देख सकते। और पहले यहाँ पर कहते हैं मंत्रा ने कैकेयी को उकसाया, लेकिन कैकेयी राम को इतना प्रेम करती जितना अपना पुत्र भरत को नहीं करती। लेकिन मेरी बुरी संगति का असर है कैकेयी से मंत्रा कैकेयी जब राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या बनेंगे और तुम्हारा पुत्र भरत और तुम इस घर के दास कहलाओगे। पुत्र मोह ने कैकेयी की बुद्धि को भटका दिया। बोले हम क्या कर सकते हो, महाराज के मन में अगर छल है। बोले अभी भी आपके पास महाराज दशरथ के 2 वचन हैं, आप उनको क्यों नहीं मान लेते? कैकेयी मानेगा ठीक है। सुंदर अवसर देखा, महाराज दशरथ आए। कैकेयी अपने वस्त्रों को त्याग कर जाकर को भवन में बैठ गई। महाराज दशरथ ने कहा कि अरे कैकेयी, हमको लगा कि राम राजगद्दी पर बैठेंगे तो आपसे ज्यादा प्रसन्न और कौन हो, इसलिए मैंने आपसे बिना पूछे राम को राजगद्दी पर बिठा दिया। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लग रहा है मेरे मन में द्वेष है, बोले महाराज आप जब देखो तब झूठ बोलते हो कि 2 वचन 2 वचन 2 वचन, लेकिन कभी तो आपने वो 2 वचन हमको दिए नहीं। आज मान लो जो भी 2 वचन आपको चाहिए हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मैं ऐसे वचन नहीं मांगूंगी, पहले आप राम की सौगंध खाओ कि जो वचन मैं मांगूंगी आप हमें दोगे। और कहते हैं कि महाराज दशरथ ने जैसे ही राम की सौगंध खाई है, और यहाँ पर कैकेयी क्या कहती है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहुए के बर भरतई टीका। मैं ही चाहती हूँ कि राम की जगह कल भरत को राज्याभिषेक।
दशरथ जी बोले इतनी सी बात। और जब राम को पता चला था कि राजगद्दी पे वो बैठ रहे तो वो भी आगे लड़ रहा था, कह रहा था भरत भैया को गद्दी पे बैठाओ, मैं क्या करूंगा, हम चारों भाइयों का जन्म साथ में, विवाह साथ में, नामकरण संस्कार साथ में हुआ, तो राजगद्दी पे एक को ही क्यों बिठाया जा रहा है। चल दूसरा मां, अगर तेरी इच्छा है कि कल भरत राजा बने तो भरत ही राजा बनेगा। तो आप दूसरा वर्णन क्या मानते हैं कि तापस विशेष उदासी 14 बरस राम मैं अपने राम को कैसे बन भेजूं। और राम राम कहते हुए मूर्छा खा के गिर पड़े। सुमंत ने आकर देखा कि महाराज दशरथ की दशा है। कैकेयी ने कहा राम को याद कर रही है, राम को बुलाकर लाओ। राम गए, राम ने कैकेयी माता को प्रणाम किया। माँ मैं प्रणाम करता हूँ, आज पिताजी की स्थिति परिस्थिति है, दशा कैसे हुई है। कैकेयी ने कहा कि मैंने केवल इतना कहा कि भरत को राजगद्दी दे दो, बोले तो मेरे मन की बात कहती माँ। दूसरी बात बोले 14 बरस की वनवास, राम के चेहरे पे ना प्यारे दुख है ना सुख है। कैकेयी के चरणों में प्रणाम करके बोले इतनी सी बात के लिए पिताजी व्याकुल हो गए माँ। अरे मैं यूं गया यूं आया। और उसी क्षण कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। दशरथ विलाप करते हैं, हे राम मुझे छोड़ के मत जाओ, हे राम मन की यात्रा पे मत जाओ। लेकिन राम ने कौशल्या को प्रणाम किया है और सीता और लखन को लेकर जैसे अयोध्या वासियों को पता चला कि बलबल वस्त्रों में, उदासीन वस्त्रों में बन के लिए जा रहे हैं अयोध्या के नर नारी, बालक, वृद्ध और बीमार, जो एक महीने से बिस्तर से उठे नहीं। आज हमने सुना कि राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, वो भी लाठी फेंक के दीवार पकड़ पकड़ त्राही करते करते रोते रोते राम के पीछे चल पड़े। घर के लोगों ने कहा कि राम तुम मत जाओ, तुम्हारी वजह से बीमार वृद्ध भी जा रहे हैं। क्योंकि राम के बिना क्या जीवन में राम ने नहीं तो जीकर क्या करें। अरे संत लोग कहते हैं कि अगर इस जेबा पे राम का नाम ना आए तो जर जाए जेबा पाप राम के, इस जीवन में आग लग जाए। कहते हैं कि अगर हम कभी सावने सलोने राम को छोड़ के अगर किसी गोरे को देखें तो हमारी अखियां फूट जाए। वो प्रेम है। आज प्यारे सभी राम के साथ जा रहे। राम ने लाख प्रयास किया लेकिन कोई माना नहीं। राम क्या कर सकते थे। और तमसा नदी पर पहला दिन राम ने विश्राम किया। सभी बालक वृद्ध माताओं को लगा, बीमारों को लगा कि अब तो राम के साथ ही 14 बरस रहना है। सब निश्चिंत होकर सो गए। और राम ने क्या किया, वहीं से लखन, सीता, सुमंत को लेकर निषाद राज के साथ आगे बढ़े। पहला दिन तमसा नदी के तट पर, दूसरा दिन सरयू नदी के तट पर और चौथा दिन पहुंचे गंगा नदी के तट पर। और जब सुबह अयोध्या वासी जागे, उन्होंने देखा राम नहीं मिले, अब तो रोने लगे। तब से एक कहावत बनी है कि जो सोबत है सो सोबत है और जो जागत है सो कावत है। सीता, लखन, निषाद राज, सुमंत जाग रहे थे तो राम के साथ चले गए। लेकिन अयोध्या वासी गहरी नींद में सो रहे थे, राम को खो बैठे। तेरे किसी को ना तो राम के चरण चिन्ह मिले, ना कोई निशान मिला कि राम किस दिशा की तरफ गए हैं, किधर जाए। व्याकुल होकर, हताश होकर अयोध्या लौट कर आ गए। और कहते हैं 14 साल तक अयोध्या में कभी किसी ने दिया तक नहीं जलाया। आज पहले राम बन पर गए, कहते हैं मानो आज अयोध्या के सारे सुख दुख राम अपने साथ ले गए। एक आश्चर्य की बात अगर मैं आपको बताऊं तो 14 वर्षों तक अयोध्या की नगरी में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुई। और यहाँ तक कि जो बीमार थे ना, उन्होंने अपना देह भी नहीं छोड़ा। ना किसी का जन्म हुआ, ना किसी की मृत्यु हुई। 14 साल के लिए मानो अयोध्या का समय रुक गया। बीमार भी कहते हैं हे काल, हे अकाल, जब तक एक बार इन आंखों से अपने राम को नहीं देखेंगे तब तक तो कितना भी जतन, कितना भी यतन, कितना भी प्रयास कर ले, हमारे प्राण इस शरीर को छोड़ के नहीं जाएंगे। 14 वर्षों तक आपको कह रहे ऐसा मार्मिक दृश्य है
कि अगर आप देखें तो आज ऐसा लग रहा है जैसे काल में आज पूरी अयोध्या नगरी को डस लिया हो। विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं और सभी माता कहते के अब सब गालियां दे रहे हैं। आपको पता है एक दिन मैया कौशल्या रात्रि में क्या देखा कि उसके घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आ रही है। ध्यान से सुनो। देखा कि रात्रि को 2 बजे नौकरों की आवाज, छत पे कौन टहल रहा है। जैसे कौशल्या माँ निकल के बाहर गई, क्या देखा उस घर की जो सबसे छोटी बहू है ना, शत्रुघ्न की पत्नी सुकीर्ति आज रात्रि में थोड़ा बेचैन है, व्याकुल है, घर की छत पर टहल रही है। कौशल्या ने कही, अरे बेटा, अरे तू इस छत पे आज रात्रि में क्या कर रही है? शत्रुघ्न किधर है? एक बार प्रेम से बोलो, शत्रुघ्न किधर है? और तू अपने कक्ष में नहीं गई? सुकीर्ति रोते रोते कौशल्या के पैरों में गिर पड़ी और कहते, माँ, हमें हमारे पति को देखे हुए 14 साल हो गए। जिस दिन से राम वन में गए उस दिन से मैंने शत्रुघ्न को देखा नहीं। कहाँ है? बोले केवल आप सबका हाल चाल पूछने आते हैं। अयोध्या नगरी में पता है शत्रुघ्न का एक ही काम है, भरत भैया की नंदीग्राम में बैठ के रो रहे हैं, लखन राम की सेवा में है, राम वन में है, और शत्रुघ्न देखते हैं सबको रोता हुआ 14 वर्षों के लिए। हर घर में शत्रुघ्न का सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम रहता है। हर घर में जाते हैं, कोई रो रहा होता है, उसके सिर पे हाथ रखते हैं, बालों को हृदय से लगाते हैं, माताओं के पैर छूते हैं और क्या कहते हैं, अरे भैया रो मत। माता बोली, कैसे ना रोए, हमारे प्राण धन राम हमें छोड़ के चले गए। शत्रुघ्न कहते हैं, देखो राम जब लौट के आएंगे ना और तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया, तुम्हें उदास देखेंगे, तो सच बताओ क्या मेरे राम को अच्छा लगता? ये अयोध्या नगरी की निराश है, हताश है, ना कोई दिवाली मनाता है, ना होली मनाता है, ना कोई खुशी। तो आज शत्रुघ्न प्रयास करते हैं कि जैसे अयोध्या राम छोड़ के गए हैं मैं वैसे बनाते हैं। हर घर में जाकर राम की उपस्थिति दर्ज कराते हैं और सबको राम की सौगंध देते हैं कि जब राम जी लौट कर आएंगे तो राम जैसा छोड़ के गए हैं हम वैसे मुस्कुराते हुए अपने राम को। और आज मेरे माता कौशल्या सुकीर्ति के साथ मैं देखती हूँ शत्रुघ्न इधर है। क्या देखा, जहाँ नंदीग्राम में पड़पटी बना के शत्रु भरत भैया जमीन को खोद कर गड्ढा करके सो रहे हैं, उस कुटिया के बाहर एक पत्थर पर ऐसा सिर के नीचे हाथ का तकिया बना के शत्रुघ्न सो रहे हैं। जैसे कौशल्या माँ ने शत्रुघ्न के सिर पे हाथ रखा, बेटा, माँ के स्पर्श से एकदम चौंक कर खड़े हो गए। कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, माँ तू इधर? बोले, शत्रुघ्न मैं क्या सुन रही हूँ कि 14 वर्षों से तू अयोध्या नगरी में एक रात नहीं सोया, एक दिन तू अयोध्या के महलों में नहीं सोया। शत्रुघ्न रोते रोते माँ कौशल्या के पैरों में गिर पड़े। बोले, माँ ये बताओ, राम भैया वन में चले गए, लखन भैया राम की सेवा में चले गए और भरत भैया पड़पटी बना के राम की याद में यहाँ रो रहे हैं, और क्या ये अयोध्या के राज सुख मेरे लिए? क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि मेरे भाई कष्ट में रहे और मैं अयोध्या के सुखों का भोग करूं जब तक मेरे राम, मेरे भरत, मेरा लखन लौट कर अयोध्या में नहीं आएगा? माँ, मैं तब तक महलों में मुझे ऐसा लगता है जैसे महल मुझे काट रहा हो। अगर माँ मैं सो गया तो मेरा गला, मेरा दम घुट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। माँ मुझे विवश मत कर, उस महल में मुझे एक रात सोना पड़ेगा। भाई भाई का फिर एक और बात आपको बताएं, जब राम वन की यात्रा पे गए और कटीले कंकड़ों की उस जंगल की पद यात्रा पे राम जा रहे हैं, और जैसे ही जंगल पार हुआ तो वन की देवी राम के स्पर्श से प्रसन्न होकर राम के सामने खड़ी हो गई। भाई भाई के प्रेम का दृश्य देखिए। प्यारे राम के सामने वन देवी हाथ जोड़कर कहती, हे राजा राम, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये वनों की देवी वन देवी तुम्हारी सेवा में खड़ी है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राम कहते हैं, वन देवी, जिस राह से मैं गुजर के आया हूँ उस राह में जितने कंकड़ हैं, जितने पत्थर हैं, जितने कांटे हैं, जितनी झाड़ियां हैं, जो रास्ते की रुकावट है, उनको तुम हटा दो। एक बार जोर से बोलो, एक बार और जोर से, एक बार प्रेम से बोलो। प्यारे वहां पर वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी ने कहा, राम में क्या सेवा करूं? बोले, जितने कांटे उस रास्ते पे उनको हटा दो।
वन देवी कहती है, राम मैं उन कांटों को हटाऊं ना हटाऊं, अब उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? बोले आप तो वो रास्ता पार कर चुके हो, और जब रास्ता आपने पार ही कर लिया है तो कितने कंकड़ कितने पत्थर जो चुभना था आपको चुभ चुके, अब उनको हटाने से क्या फायदा है। राम कहता है क्या बोले? राम कहता है, हे वन देवी मुझे पता है कि जिस दिन भरत को पता चलेगा कि उसका भाई वन की यात्रा पे है, उसी दिन मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ मेरे पीछे पीछे आएगा, मेरे चरण चिन्हों को देखते देखते मेरे पीछे पीछे आएगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी कांटा भरत के पैरों में लग जाए। ध्यान से सुनो। वन देवी को हंसी आ गई। वन देवी खिलखिला के बोली, ओ महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट और राजा राम का छोटा भाई दशरथ का पुत्र भरत इतना कोमल है कि एक कांटे की पीड़ा, एक कांटे का कष्ट, एक कांटे का दर्द सहन नहीं कर पाएगा। राम की आंखों में आंसू आए। राम पता क्या बोले? मेरा राम तो, मेरा भरत तो इतना कठोर है कि दुनिया की हर आपत्ति विपत्ति संकट दर्द परेशानी विरह को झेल सकता है। उसे दुनिया की कोई ताकत कोई शक्ति उसे दर्द नहीं दे सकती, पीड़ा नहीं दे सकती। लेकिन अगर एक कांटा उसके पैर में लगा, चुभा, रक्त बहा और उसको दर्द हुआ, और उसके हृदय में उसके मन में अगर एक बात यह आ गई कि मेरी वजह से मेरे राम को इतना दर्द हुआ है, तो हे बंदे मैं विश्वास से कह सकता हूँ मेरा भरत मेरे दर्द को सोचकर ही उसी समय दम तोड़ देगा, जीवित नहीं बचेगा, आत्महत्या कर लेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भरत बचे। ये भाई भाई का। और आप देखें जब भरत आए सारे सुखों को त्याग, और आपको पता है भाई भाई के प्रेम में जब कैकेयी पता चला कि कैकेयी माँ ने मेरे राम को वन भेजा है, तो आप देखें भरत ने कभी कैकेयी को माँ नहीं कहा। पता है क्या कहते थे? नागिन, उल्टा, डागिन, पिशाच, और कहते थे कैकेयी डायन भी एक घर छोड़ के चलती है, और तू कैसी माँ है कि तूने एक नागिन है जो जन्म लेती अपने बच्चों को खा जाता है। सोचो उस माँ पे क्या बीती होगी, जिस बालक को अपने गर्भ से अपने कोख से जना, जिसको बच्चेस्थल का छाती का दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, वो बालक क्या कहता है? डायन, राक्षसी। एक दिन पहले जब राम का राजा बन गए ना, रावण का वध हो गया, राम जब आए हैं प्यारे भरत के सामने कैकेयी आई, वो घुमा लिया, कैकेयी पानी भरा, बोले हट जा नागिन। जैसे राम ने सुना, राम से रहा नहीं गया। राम बोले ठीक है, ध्यान से सुनो। राम ने कैकेयी का हाथ बदल लिया, प्रणाम किया, पीने लगे। अरे माँ तुम दुखी क्यों हो? दुखी क्यों हो? कैकेयी कहती है राम मेरी कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। जिस दिन से मैंने तुम्हें वनवास दिया है, उस दिन से मैंने कभी भरत के मुख से माँ शब्द को नहीं सुना। मेरी इच्छा है एक बार मेरा भरत माँ कहते। अब सुनना, माँ कहते एक। राम बोले चिंता मत कर, मैं कुछ करता। दूसरा दिन सुबह का समय, राम से मिलने भरत आए, पैरों में गिर पड़े, भरत को हृदय से लगाया। राम बोले भरत भैया आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भरत बोले मांगो ना प्रभु, क्या चाहिए? राम बोले मैं जो मांगूंगा दे दोगे? भरत बताया क्या बोले कि राम अगर तुम मेरे से प्राण मांगोगे, जान मांगोगे, जो भी मांगोगे दे दोगे, सिवा एक चीज के नहीं दूंगा, एक चीज नहीं दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। अच्छा राम बोले पहले ये बताओ तू क्या नहीं देगा? भरत बोले मैं अपने जीते जी कभी कैकेयी को अब दोबारा मानूंगा, बाकी राम में जो भी चाहिए, तन धन मन प्राण जो चाहिए ले लो, सब कुछ दे दे, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन जिसने मेरे राम को वन भेजा, मैं उसको अब कभी जीवन में माँ नहीं कहूंगा। कैकेयी पीछे खड़ी थी। राम बोले अब क्या मांगू? कैकेयी ने आकर राम को हृदय से लगा लिया। राम बस हो गया। राम बोले क्या हुआ? बोले मुझे केवल एक बार भरत के मुख से माँ सुनना था, इसमें जब से बन गया माँ कहा ही नहीं, आज उससे मैं ही कहा, कम से कम माँ तो कहा। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
ये प्रेम है, ये भाई भाई का। प्यारे आज हम आपको ऐसे ऐसे गुण रहस्य सुनाएंगे रामकथा का जो आपने कभी कल्पना नहीं करी। आज ये रामचरितमानस की कथा राम कथा क्यों है? एक बार जोर से बोलो और जोर से। अब प्यारे यहाँ पर सुंदर आप वनवास का एक दृश्य है, झांकी है, आप इसको अभिनय को देखें और हमारे भाई एक सुंदर की वेदना तेरे लेख लिखा कोई नहीं जानता। भाग्य का लिखा कोई से भी भाग कर आता है और जो भाग्य में नहीं होता वो आता भी भाग जाता है। एक बार जोर से बोलो। अब प्यारे सुंदर एक दृश्य है कि मां दशरथ के साथ वनवास के 2 बच्चे मांगेंगे, महाराज दशरथ विलाप करेंगे और विलाप करते करते प्यारे राम राम कहे राम, राम राम कहे राम। जब सुमंत ने आकर कहा, जब सुमंत ने आकर कहा कि राम और लखन और सीता नहीं आए, तो कहते हैं कि हाँ रघुनंदन प्राण प्रीति, तुम मेरे जीवन बहुत दिन बीते। दशरथ जी, मैंने आपसे 2 वचन मांगा था, राम के लिए वन और उसके लिए भरत के लिए सिंहासन। कि सोना मुझे तो चाहिए। मैंने तो सोचा भी नहीं था तुम ऐसा बोलोगे। मुझे तो जीते जी मार दिया तो नहीं, मेरे को तो चाहिए। आपने पसंद किया था। नहीं, मेरे को तो चाहिए। राम के वन और भरत के लिए सिंहासन, राज सिंहासन। ये तो चाहिए, तो चाहिए। नहीं कहते ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा ही होगा। आपने वचन दिया था ना, 2 वचन बोला था आपने। राम कि बेथे ना अगर राजी लग रहे हैं तो पिताजी हमें वो जाने की आज्ञा। नहीं बेटा, वो बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं, बहुत जंगल है, शेर रहते हैं, चीता रहते हैं वहाँ पर। नहीं बेटा, आप नहीं जाओगे। पिताजी 14 वर्ष बाद वनवास से वापस आएगा, टेंशन मत लीजिए। नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत करो बेटा। मुझे जीते जी मार दिया तुमने। के गई ऐसा क्यों किया तुमने? पिताजी हम सच्चे हैं। राम ठीक है बेटा, बस ध्यान रखना। करते हुए सीता वन की ओर चले गए। सीता को तो यहीं पे रहने दो, सीता मत जाओ। अपना ध्यान रखना बेटा, अपना ध्यान। राम 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 राम। बिघना जन जन बन को किसी समझ
मेरे आप